साहब बड़ा ज़बरदस्त है जी। और आपने वूका का जो कॉन्सेप्ट समझाया, पहले वूका मोस्टली मैंने देखा है कि इस मुआशरे में मैं आपका काम रोकूँगा ना, तो ही मैं हाइलाइट होऊँगा, इसका काम रोक के रखो, साइड कर दो। बिल्कुल सबसे पहले तो ये कि आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास चैलेंज है। इंडस्ट्री में, हमारे माशरे में ये एक चैलेंज है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो लीडर्स ने अपने क्यूबिट्स, उनके अपने जो चीज़ जो उनको बनाती है, उस पे क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। इंटरनल टैलेंट को मौका नहीं देंगे, बाहर से किसी को लेकर आएंगे, एक्सपेरिमेंट की बात होगी तो हम उस पर अपना इनपुट नहीं देंगे, जिस चीज को उठाएंगे ये तो हो नहीं सकता, उठते ही उसका मोरल डाउन कर देंगे। जब जब रंजीत हम इनोवेशन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि जी इंटरनल आप टीम को डेवलप करें, उनको ग्रो करें, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेस कम्स विद फेलियर। द प्रॉब्लम इज दैट मैं कहूंगा कि सक्सेस जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, उस सक्सेस के अंदर जो फेलियर है ना, अभी बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जी फेल फास्ट। पे भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। करेंगे, देखते हैं, मिलके करते हैं। मैंने कहा सर दौड़े तो सही, पल भर गिरेंगे, चोट लगेगी सर पे, लोग मुझे कहेंगे फेलियर प्रोग्राम था। साहब बड़ा जबरदस्त है जी। हमने जैसे लीडिंग इन क्वांटम वर्ल्ड फिजिक्स की बात कर रहे थे, लीडरशिप को उस पर जोड़ा, और आपने वूका का जो कॉन्सेप्ट समझाया, पहले वूका और जो एक नेगेटिव इंटेंस मैसेज देता था, आपने कहा वूका 2.0 इज एग्जैक्टली टू आंसर दैट वूका 1.0 कह दें फिलहाल जी। सो उसके बाद हम आपके लिए एक और सवाल लेकर आए, दैट इज कॉल्ड इंटरकनेक्टेडनेस इन लीडरशिप। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ तो जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे सुनूं कि हाउ कैन लीडर फॉस्टर कोलैबोरेशंस एंड शेयर्ड पर्पसेस इन अ डाइवर्स टीम। मोस्टली मैंने देखा है कि इस मुआशरे में मैं आपका काम रोकूंगा ना, तो ही मैं हाईलाइट होऊंगा, इसका काम रोक के रखो, साइड कर दो। कोलैबोरेशन की बात तब आती है जब बोर्ड में सामने वाला सेठ हमसे सवालात कर रहा होता है, बस कोलैबोरेशन की बातें होती हैं, काम नहीं होता। फाइनेंस वाला आईटी का काम रोकेगा, आईटी वाला जो है वो एक ऑपरेशन से काम रोकेगा, तो ये इस जंग में जुड़े हुए हैं। तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का लीडर चाहिए इस मुआशरे में। आपका क्या कहना है, इस इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सबसे पहले तो ये कि आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास चैलेंज है। इंडस्ट्री में, हमारे माशरे में ये एक चैलेंज है। एंड आई थिंक उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, बट आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ विजन, दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड की बात करें, तो हम अपनी किताब के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जी लीडर को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो द फर्स्ट स्टेप जो कि हमने अपनी बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी मेंशन किया है, वो दैट इज डेवलपिंग द क्वांटम सेल्फ। तो एक कॉन्सेप्ट है जो हम दे रहे हैं किताब के अंदर, क्यूबिट्स। क्यूबिट्स। इस तरह बिट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाते हैं, 0 and 1। बिल्कुल सही। क्यूबिट्स आर द क्वांटम बिट्स जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स को चलाते हैं। जबरदस्त। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो लीडर्स ने अपने क्यूबिट्स, उनके अपने जो चीज़ जो उनको बनाती है, उस पे क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। जब एक लीडर को पता चल जाए कि उसके क्यूबिट्स क्या हैं, जिसकी डिटेल हमने अपनी किताब के अंदर दी है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके क्यूबिट्स क्या हैं, फिर आप अपनी टीम को ले जाते हो क्वांटम लीप की तरफ। और क्वांटम लीप, अगेन ये क्वांटम बिट्स भी क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, और क्वांटम लीप भी क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। हम जनरली क्वांटम लीप का टर्म बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं कि जी जब आपने कोई बड़ा जंप मारना है, तो आप कहते हैं पीपल से दैट ऑर्गेनाइजेशन टुक अ क्वांटम लीप, और दैट पर्सन टुक अ क्वांटम लीप। तो उस क्वांटम लीप से पहले अपने क्यूबिट्स को पहचानना, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे समझे जी इस पे? वो कैसे समझेंगे? वो समझेंगे कि एक प्रोसेस के थ्रू कि आपको कौन सी चीज़ चलाती है। इसके लिए एक मैं शेर पेश करूँगा, और वो शेर तो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से ज़रूर है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि अल्लामा इकबाल के जो बेटे हैं, हाँ, जावेद इकबाल, उन्होंने अपने वालिद को कोई ख़त लिखा, और उसमें उनसे शायद कुछ कहा होगा। तो उस ख़त के जवाब में अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को जवाब में जो ख़त लिखा, उसके अंदर एक शेर लिखा, और वो मैं शेर में यहाँ पेश करना चाहूँगा जो क्यूबिट से कनेक्टेड है। और उसमें अल्लामा इकबाल ने लिखा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना अपना तो बन।
तो ये जो क्यूबिट्स है, ये क्यूबिट्स वही है कि हम कहते हैं कि लीडर्स आर द वन हु गाइड और टीच और बी द मेंटोर्स फॉर अदर्स। लेकिन उससे पहले अपने आप को तो पहचानो, अपनी वैल्यूज तो आइडेंटिफाई करो। तो फॉर एग्जांपल इसी किताब के अंदर जो हमारा चैप्टर 2 है, उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं व्हाट आर द 5 कॉम्पिटेंसीज व्हिच आर क्रिटिकल फॉर अ लीडर, फॉर अ क्वांटम लीडर। और उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस पहली है, हाँ, पांचों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, एंड दैट इज कैरेक्टर एंड नॉट कॉम्पिटेंस अलोन। आज हम जिस दुनिया में हैं और आगे जिस दुनिया में हम जा रहे हैं, लीडर्स के लिए कॉम्पिटेंस तो ज़रूरी है, लेकिन कॉम्पिटेंस से पहले कैरेक्टर, किरदार की अहमियत है। सिर्फ कॉम्पिटेंस हमें आगे नहीं ले जाएगी। तो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल 4 बॉक्स में तोड़ूं, तो कैरेक्टर नहीं है और आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं इस कंपनी में? और अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है, कैरेक्टर नहीं है, तो यू आर इन वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। एग्जैक्ट, ये मैं अपनी जो समझ डाल रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है, कॉम्पिटेंस उस हिसाब की नहीं है, तो कॉम्पिटेंस बिल्ड की जा सकती है। आपके पास मौका होगा, शायद हम आप थोड़ी नर्चरिंग करें, थोड़ा ट्रेन कर डेवलप कर दें, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी है और स्केलेबिलिटी फॉर द लीडरशिप एंड द न्यू रोल है, इट ब्रिंग्स विद जितना आपकी कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा आपका कैरेक्टर। सो मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंस कैन बी ट्रेंड, बट कैरेक्टर वंस गॉन, इसका 1 to 10 नहीं होता, 0 है या 10 है, इसकी कोई रेटिंग नहीं होती। क्या मैं सही समझाऊं आपकी बात? बिल्कुल से। और मैं इसको कनेक्ट करूंगा कि आगे हमने अपनी जो चैप्टर 3 है उसके अंदर हमने एक वैल्यूज कॉम्पिटेंस ग्रिड भी दिया हुआ है, और वो इसी चीज़ की बात करता है कि वैल्यूज की अहमियत क्या है, कॉम्पिटेंस की अहमियत क्या है, और कैसे उनको हम आपस में अमलगमेट करके एक ऐसी जगह पे जा सकते हैं जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। लेकिन इसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जबरदस्त। मैं चाहूंगा एक सवाल ले लेते हैं, उसमें सुपरपोजिशन पे आपसे ना अलग से ना मैं चाहता हूं कि पूछूं उसके बारे में सवालात, उसके एग्जांपल्स को हम जानें। मेरा सर अगला सवाल आपसे ये है, encouraging innovation को मद्देनजर रखते हुए, how can leaders cultivate a culture of innovation and experimentation within their teams? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरनल टैलेंट को मौका नहीं देंगे, बाहर से किसी को लेकर आएंगे, एक्सपेरिमेंट की बात होगी तो हम उस पर अपना इनपुट नहीं देंगे, जिस चीज को उठाएंगे ये तो हो नहीं सकता, उठते ही उसका मोरल डाउन कर देंगे। कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, कैसे करेंगे इनोवेशन? दबा दिया 4 साल से ये देख देख कर, मेरा दिल तो खराब है, आने वाले को भी खराब कर रहा हूं। इसके बारे में बात कीजिए। अच्छा, ज़बरदस्त। सो जब रंजीत हम इनोवेशन की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि जी इंटरनल आप टीम को डेवलप करें, उनको ग्रो करें, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेस कम्स विद फेलियर। The problem is that organizations or people who want to be innovative, they need to have the appetite for failure. If you do not have the appetite for failure and you need innovation, that's not going to happen. तो जहाँ जहाँ आपको इनोवेशन की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ सबसे पहले आपने एपेटाइट बिल्ड करना है फॉर फेलियर। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, आप फर्दर कैरी करें। मैं कहूंगा कि सक्सेस जो है वो एक डेस्टिनेशन नहीं है, उस सक्सेस के अंदर जो फेलियर है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। एग्जैक्टली। कह सकते हैं, लोग कहते नहीं फेलियर होकर डरेंगे, सक्सेस के अंदर फेलियर एक प्रोसेस का पार्ट है जिसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एपेटाइट होगी। फर्दर इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए अभी बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जी फेल फास्ट, फेल फास्ट एंड मूव। आज की दुनिया में वो बंदा कामयाब है जो गलती जल्दी करे और ज्यादा गलती करे और उससे आगे बढ़े। बिकॉज when we are waiting for the perfect time, when we are waiting for the perfect product, we are waiting for the perfect innovation and we do not do anything, तो उसको हम कहते हैं analysis paralysis। तो जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और कुछ अमल नहीं करते तो फिर ये मसला होता है। और इस पे भी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। और मैं आपसे जब ऑफलाइन बात कर रहा ना, मैं किसी बंदे को 3 साल में कन्विंस नहीं कर पाया, उसका जवाब आपने दे दिया, एनालिसिस एंड पैरालिसिस, द पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। और दूसरा करेंगे, देखते हैं, मिलके करते हैं। मैंने कहा सर दौड़ें तो सही, पल भर गिरेंगे, चोट लगेगी सर पे, लोग मुझे कहेंगे फेलियर प्रोग्राम था, लेकिन हम चलते तो शायद 4 फूल लग जाते। लेकिन जिस दिन अकाउंट में पैसे गिर गए, मुझे लगा मैं सही जा रहा हूँ।
एक और सवाल लेते हैं, फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैं सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन राइट उसके बाद इंटेंगलमेंट पे, और जो नोबेल प्राइज की हमने बात की उसको अगले पैकेट में मैं रखता हूँ। एक सवाल लेते हैं जी, उसके बाद ब्रेक करते हैं। एक आपका और टॉपिक है जी, इसमें बैलेंसिंग, जिसको बैलेंसिंग इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन है जी। हाउ कैन दे बैलेंस विजनरी थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन? बहुत मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं देख रहा हूँ, थैंक्स टू द पॉल काइजर, जिससे मैंने ये लर्निंग ली, और मैं आपकी ज़ुबानी में सुनना चाहूँगा कि कैसे पॉसिबल एक विजनरी आदमी है, दूसरा उसको एग्जीक्यूशन की तरफ देख रहा है, इसकी एपेटाइट ही नहीं है, वो कहता है 1 साल 2 साल। नहीं सर, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। वो टाइम ही नहीं देता ये वाला। इस चीज़ को आप इस नज़रिए से कैसे एक्सप्लेन करें? Very good. I'm thankful that you asked this question. During क्योंकि स्ट्रेटजी एक ऐसा एरिया है जो मुझे पसंद भी है और मैंने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा भी है, जो मैंने कोर्स किया था कैम्ब्रिज से, दैट वाज ऑन स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप। सो देयर वाज अ रिसर्च कंडक्टेड ग्लोबली, और उसमें देखा गया कि ग्लोबली लीडर्स स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में कितने अच्छे हैं। इट्स अ ग्लोबल रिसर्च, क्योंकि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन एक अलग चीज़ है। अगर मैं आपसे कहूँ गेस करें ग्लोबली व्हाट परसेंटेज ऑफ लीडर्स आर वेरी इफेक्टिव इन बोथ स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, तो आप क्या कहेंगे, क्या परसेंटेज? मैं जितना अभी लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटम की तरह बहुत छोटा नंबर। अच्छा, मुझे कहीं कहीं पे ये मिला कि स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करना कभी कभी आसान है, एग्जीक्यूट ये कर लो हो जाएगा। असल जो दिमाग लगता है, जो फिजिकल नहीं मेंटल एनर्जी खर्च होती है, वो सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन दोनों का कॉम्बो लेके चलना किसी आसान महापुरुष का काम नहीं है, इसमें बहुत कम नंबर होगा। ग्लोबल लीडर्स का जो डाटा है, जो रिसर्च है, ये कहता है ओनली 8% लीडर्स आर वेरी इफेक्टिव in both strategy development and strategy execution. What does this mean? This means that 92% leaders globally are not very effective in both strategy development and execution. So आपका सवाल ये है कि कैसे ये बेहतर होगा? अच्छा, इससे पहले मैं जो डेटा आपने बात की, भले डेटा ना भी हो, आपने जितने लोगों से मिलते हैं वो डेवलपमेंट में अच्छे पाए गए हैं, एग्जीक्यूशन में अच्छे पाए गए अभी तक? It depends. So मैं इसको कहता हूँ कि it does not matter. मेरे ख्याल से एक अच्छा लीडर वो है जिसको पता है कि वो उस एम्बिट में कहाँ फॉल करता है। So for example, I am someone who is very good at developing strategy, but I am very bad in execution. I will make sure that my team has people who are very good at strategy execution. So you always balance, and this is the definition of team. We balance this out. तो लीडर्स के लिए मैसेज ये है कि अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं, परेशानी की बात नहीं है। स्मार्ट लीडर वो है जो अपना ऑपोजिट हायर करे। एग्जैक्टली, बट दैट इज नॉट इजी टू वर्क विद। हम अपने जैसे हायर करें, एग्जैक्ट, फिर आपस में लड़ते हैं। एग्जैक्टली। प्लीज कैरी ऑन करें वो सवाल जो हमने एग्जीक्यूशन की बात की, तो थोड़ी रोशनी और डालें इस पर जी। तो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन का जो गैप है ये इस तरीके से रहेगा, और इसको आपने फिल कैसे करना है? अगेन दिस इज अ साइंस। द चैलेंज इज दैट वी थिंक दैट वी नो अबाउट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। Strategy development, like any other competence, is something that needs to be learned. जब तक आप सीखोगे नहीं कि स्ट्रेटजी कैसे डेवलप होती है, आप ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे काम करते रहोगे। ट्रायल एंड एरर से इंसान सीखता है, ऐसा मसला नहीं है, बट दैट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग। अब आप सोचें कि आपने एक गाड़ी चलाना सीखनी है। लेट मी गिव यू अ वेरी लेमैन एग्जांपल। आपने कहा कि जी मैंने गाड़ी चलाना सीखनी है। देखें, दो तरीके कार है। एक तो ये है कि आप एक ड्राइवर रख लें, मेंटोर रख लें जो आपको गाड़ी चलाना सिखाए। आप वो वैसे भी सीख सकते हैं। आप बोलें कि नहीं जी मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, आप चाबी डालें, तब भी आप सीख सकते हैं। लेकिन किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में ज़्यादा ख़तरा है, किस में ज़्यादा ट्रायल एंड एरर होगा? द सेम गोज़ फॉर स्ट्रैटेजी। इफ़ वी वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्ट्रैटेजी अच्छी बने और एग्जीक्यूट अच्छी हो, वी नीड टू लर्न द आर्ट। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, जो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, शायद पीटर ड्रकर ने बात की थी, स्ट्रैटेजी ईट्स कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट।
सो जब तक आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसमें आपने कल्चर को जहन में नहीं रखा है, योर कल्चर इज गोइंग टू ईट द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू हैव डेवलप्ड। सो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें एज लीडर्स, तो ये जो गैप है ये फिल होना शुरू हो जाएगा। साहब बड़ा ज़बरदस्त, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा बल्कि एक बराह रास्त मतलब एक मास्टर क्लास हो रही है। मैं समझता हूँ कि इट गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉडकास्ट। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज पे बात करते हैं जो ऑलरेडी हमने ऑफलाइन डिस्कस। Thank you very much. God bless you, sir. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.